नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं सीता जी के जन्म दिवस के बारे में, जिसे सीता नवमी भी कहते हैं। सीता नवमी के दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। सीता नवमी को सीता जयंती और जानकी नवमी भी कहा जाता है। सीता जयंती बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र में माता सीता का जन्म हुआ था। देवी सीता का विवाह श्री राम भगवान से हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के दौरान नवमी तिथि को हुआ था। हिंदू कैलेंडर में सीता जन्म दिवस राम नवमी के एक महीने के बाद आती है। सीता नवमी तिथि 29 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को रहेगा। आइए जानते हैं सीता नवमी की पूजा विधि। माता सीता के साथ भगवान श्री राम की पूजा करने का भी इस दिन विधान है। इस दिन सूर्योदय के सभी कामों से होकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद माँ सीता और श्री राम जी का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। अब पूजा आरंभ करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ सीता और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद माता सीता और श्री राम भगवान को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद माँ सीता और श्री राम भगवान को पीले रंग के भोग, वस्त्र, श्रृंगार आदि अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत पूजन करें और आरती करें। पूजा करते हुए माता जी का चालीसा का पाठ भी करें। माता सीता जयंती के उपाय। राम जी और सीता जी के पूजन से पति की आयु लंबी होती है। सीता नवमी व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां खत्म होती हैं। जानकी जयंती के दिन सीता राम जी का एक साथ पूजन करके माता सीता की मांग में 7 बार सिंदूर लगाएं और वही सिंदूर हर बार अपनी मांग में लगाएं। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। यदि किसी कन्या की शादी में अड़चने आ रही हैं तो गंगा जी या तुलसी के पेड़ की मिट्टी लेकर राम सीता की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करें। सुहाग सामग्री चढ़ाकर उन्हें अच्छे वर की प्रार्थना करें। सीता नवमी का महत्व। सीता जी तीनों रूपों में क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रकट करती हैं, क्योंकि माता सीता भूमि का एक रूप हैं। सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का प्रकाश सीता जी के स्वरूप है। चंद्रमा की किरणें विभिन्न औषधियों के रूप में निदान गुण को प्रदान करती हैं। इस दिन आपको हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि माता सीता ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना था। आइए सुनते हैं माता सीता जी के जन्म दिवस की कथा। रामायण को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके सभी पात्रों का अलग अलग अपना अपना महत्व है। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी ने सीता माता के रूप में जन्म लिया। उनकी महिमा ऐसी है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। यदि हम माता सीता के जन्म की बात करें तो आज भी उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। माता सीता जी का जन्म एक रहस्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता जनक को जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा होगी और उनका कष्ट दूर हो जाएगा। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों में हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग जिसे शीत कहते हैं,
किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं रुक गया। जब उस स्थान का खुदाई हुआ तब एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जनक जी और उनकी पत्नी निसंतान थीं, इसलिए बेटी को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए। हल के उस हिस्से से टकराकर माता सीता मिली थी जिसे सीत कहा जाता है, इसलिए ही उनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक की पुत्री के रूप में उन्हें जानकी भी कहा जाता है।